नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है, हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट दोस्तों कंटिन्यू रोज़ दोपहर 3 बजे होता है। तो उसी प्रकार से दोस्तों आज का भी यह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों यह आज का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट दोस्तों 114 नंबर का है। क्या दोस्तों, 114 नंबर का है। ठीक है, 114 नंबर का। इससे पहले मेरे प्यारे साथियों 113 प्रैक्टिस सेट मैं करा चुका हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों ने ये नहीं देखें तो इनको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं स्टेट लेवल की, तो ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो देखिएगा पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए। दोस्तों श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए। जैसे कि आपको यहाँ पे श्रृंखला दिख रही है, 76 से संख्या हो रही है दोस्तों 73, 73 से हो रही है 71, 71 से हो रही है दोस्तों 67, 67 से हो रही है 64, 64 से दोस्तों 62। उसके बाद संख्या कौन सी आ जाएगी यह हमको बताना है। ठीक है, चलो इसको हम देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 76 से जब हम दोस्तों 71 पे आते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे -3 हो रहा है। क्या दोस्तों, यहाँ पे -3 हो रहा है। और 73 से जब हम 71 पे आते हैं तो यहाँ पे -2 हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे -2 हो रहा है। उसके बाद अगर ये श्रृंखला हम आगे भी चेक करते हैं, 71 से 67 पे जाते हैं तो यहाँ पे -4 हुआ है। क्या दोस्तों, यहाँ पे -4 हुआ है। फिर उसके बाद हम देखते हैं तो यहाँ पे फिर से 67 से दोस्तों हम 64 पे आते तो यहाँ पे फिर से -3 हो गया है। और आगे हम चलते हैं तो 64 से दोस्तों 62 पे जैसे आते तो यहाँ पर -2 हो गया है। अब आगे वाली संख्या हमको ज्ञात करना है। तो देखिएगा यहाँ पे 3 - 2 - 4 माइनस। ठीक है, तो 3 2 4 कैसे माइनस हो रहा है दोस्तों, 3 2 4। जैसे कि यहाँ पे 3 फिर 1 कम फिर 1 ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे कि 3 माइनस हो गया, 2 माइनस हो गया, तो यहाँ पे अब क्या होगा दोस्तों, -4 होगा। तो जब 62 में से हम 4 को माइनस कर देंगे, 62 में से 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, कहेंगे 58 आ जाएगा। क्या दोस्तों, 58 आ जाएगा, 58 आ जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो कहेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहे निम्नलिखित में लुप्त पद ज्ञात करें। दोस्तों यहाँ पर भी लुप्त पद ज्ञात करना है। यहाँ पे क्या हो रहा है देखिएगा, यहाँ पे संख्या दोस्तों 43 से दोस्तों 45 हो गई है, 45 से दोस्तों 50, 50 से दोस्तों 60, 60 के बाद दोस्तों हमको ये संख्या निकालनी है और उसके बाद संख्या हो रही है 103। आप इस श्रृंखला में आप देखेंगे तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये श्रृंखला दोस्तों एक क्रम से बढ़ती हुई जा रही है, क्योंकि 43 से दोस्तों 45 हो गई तो संख्या बढ़ गई है, 45 से 50 यहाँ पर भी बढ़ रही है, फिर 60 बढ़ रही है, तो यहाँ पर भी कुल मिला के आपको यहाँ पे जो संख्या मिलेगी वो दोस्तों 60 से ऊपर की मिलेगी। ठीक है, 60 से ऊपर की मिलेगी, संख्या बढ़ रही है तो ऊपर की मिलेगी, यानी कि प्लस होकर मिलेगी। अब यहाँ पे देखिएगा कैसे प्लस हो रहा है। 43 से दोस्तों हम आए थे 45 पे, यहाँ कितना प्लस हुआ है, यहाँ प्लस हुआ है दोस्तों 2 प्लस हुआ है, 2 प्लस हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं, 45 से दोस्तों 50 हो गया तो यहाँ पे प्लस दोस्तों 5 हुआ है, यहाँ पे 5 प्लस हुआ है। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे प्लस कितना हो रहा है, यहाँ दोस्तों प्लस 50 से 60 हुआ है तो 10 प्लस हो रहा है। ठीक है, अब 10 प्लस हो रहा है तो यहाँ पे देखिएगा कैसे हो रहा है। अब संख्या जब से अब आगे हम पता करेंगे तो कितना प्लस करेंगे कोई गेसिंग नहीं लगा सकते, लेकिन अभी एक चीज़ अभी नीचे भी हम श्रृंखला चेक कर देते हैं। देखिएगा यहाँ पे जैसे कि ये 2 प्लस हुआ है। ठीक है, इस 2 कैसे प्लस हुआ है, कहेंगे ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब ये 5 कैसे आ जाएगा, कहेंगे अगर 2 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो आ जाएगा दोस्तों 5। ठीक है, अब यहाँ पे 10 है तो 10 को करते हैं, जैसे कि 3 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से अगर हम देखें तो यहाँ पे आएगा दोस्तों 4 का स्क्वायर प्लस 1। क्या दोस्तों, 4 का स्क्वायर प्लस 1, कहीं कैसे देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्लस 1 होगा कि नहीं होगा, कहेंगे बिल्कुल होगा। तो आप बताइएगा 4 का स्क्वायर कितना होता है, कहेंगे 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 में 1 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा दोस्तों 17। कितना प्लस होगा दोस्तों, यहाँ पे प्लस हो जाएगा दोस्तों 17। समझ में आया ना, प्लस होगा दोस्तों 17। समझ में आया दोस्तों, 17 प्लस हो जाएगा, 17 प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 7 नहीं बन रहा है, थोड़ा सा पेन गड़बड़ हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, आप समझ जाइएगा 7 बना है। ठीक है, तो देखिएगा जब 60 में दोस्तों हम 17 को प्लस करेंगे, 60 में 17 को प्लस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, कहेंगे यहाँ पे 77 आ जाएगा। कितना आएगा, 77।
ठीक है। अब देखिएगा 77 में अगर हम यहाँ पे हम 5 का स्क्वायर करके +1 करेंगे, आगे भी चेक करेंगे, तो 77 में कितना जोड़ेंगे, तो कहेंगे 77 में 5 का स्क्वायर 25 और 1 + 26। यहाँ पे दोस्तों संख्या जुड़ेगी दोस्तों, यहाँ पे जुड़ जाएगी 26, तो दोस्तों 103 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है ना, 103 ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 77 होगा। ठीक है, 77 होगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहे निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए। दोस्तों अगला पद ज्ञात करना, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे संख्या दोस्तों 2 से 5, 5 से 12, 12 से 27। अब अगली संख्या क्या होगी यह ज्ञात करना है। ठीक है, इसको भी निकाल लेते हैं, देखिएगा बड़े आराम से निकालेंगे। देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कि 2 से संख्या दोस्तों 5 हुई है। ठीक है, 5 से संख्या दोस्तों 12, 12 से दोस्तों 27 हुई है। यहाँ पे क्या हो रहा है देखिएगा, तो देखिएगा जैसे कि हम यहाँ पे करते हैं, जैसे कि 2 से हम 5 पे जाएंगे तो क्या करते हैं, ये जैसे कि सॉरी, ये जैसे कि यहाँ पे 2 दिया है। ठीक है, 2 का क्या करते हैं दोस्तों, 2 का करते हैं 2 गुना। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4, लेके आना है 5, तो 1 प्लस कर देंगे। ठीक है, 1 प्लस कर दिया। अब 5 का हम यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए 5 का भी हम करते हैं दोस्तों 2 गुना। ठीक है, तो 2 गुना कितना हो जाएगा दोस्तों 10, और लेके आना है हमको 12, तो यहाँ पे +2 करते हैं, यहाँ पे +2 कर दिया। ठीक है, अब तो यहाँ पे 12 आ जाएगा ना, 12 आ जाएगा ना। अब 12 का भी हम क्या करते हैं, जैसे कि 2 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 24, लेके आना 27, तो यहाँ पे +3 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे प्लस दोस्तों 3 करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब 27 जब आ गया तो 27 का भी हम क्या करेंगे, 27 का भी हम करेंगे 2 गुना, और प्लस कितना करेंगे, तो देखिएगा यहाँ पे 1 प्लस हुआ है, यहाँ पे 2 प्लस हुआ है, यहाँ पे 3 प्लस हुआ है, तो यहाँ पे दोस्तों 4 प्लस हो जाएगा, 4 प्लस हो जाएगा। समझ में आया। तो 27 का 2 गुना कितना होता है दोस्तों, कहेंगे 27 का 2 गुना होता है दोस्तों 54। ठीक है, कितना होता है दोस्तों, इसका 2 गुना करेंगे तो आ जाएगा दोस्तों 54। ठीक है, 54 में हमको 4 प्लस करना है, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 58 आ जाएगा, 58 आ जाएगा। तो यहाँ यानी कि यहाँ पे आने वाली संख्या दोस्तों 58 हो जाएगी। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आपको करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलेंगे हम नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए। दोस्तों निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करना, देखिएगा जैसे कि 7 से संख्या कितनी हो गई है दोस्तों 19। ठीक है, 19 से क्या हुआ है दोस्तों 42, 42 से क्या हुआ है दोस्तों 87, 87 के बाद कौन सी संख्या आ जाएगी, इनको देखिएगा दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न चल रहे हैं। ठीक है, आप लोग एक ही क्रम में लगाते चलेंगे ना तो आपको सारे के सारे आ जाएंगे। मैं एक ही लॉजिक से यहाँ पे सारे के सारे सॉल्व कर रहा हूँ। देखिएगा आपको सिर्फ ट्रिक याद होनी चाहिए यहाँ पे क्या हो रहा है। देखिएगा जैसे कि यहाँ पे देखिएगा हम 7 का क्या करते हैं, यहाँ पर भी दोस्तों हम 7 का अगर 2 गुना करेंगे, ठीक है, तो 7 का 2 गुना कितना हो जाता है 14। ठीक है, यहाँ पे आया 19, तो हम यहाँ पे अगर 5 प्लस करके देखते हैं, 5 प्लस करेंगे तो 19 आ जाएगा, कहेंगे हाँ 19 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 19 का हम क्या करते हैं, 19 का भी हम करेंगे दोस्तों 2 गुना, और यहाँ पे प्लस करेंगे दोस्तों 4, यहाँ पे 4 प्लस करेंगे, यहाँ पे दोस्तों संख्या माइनस हो रही है। ठीक है, यहाँ पे माइनस हो रही है, तो 2 गुना करके 38 होता है, 38 में 4 प्लस कर देंगे तो 42 आ जाएगा, तो यहाँ पे 42 दिया है। ठीक है, अब देखिएगा 42 का भी हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा 42 का क्या करते हैं, 42 का करेंगे 2 गुना। ठीक है, 42 का 2 गुना करेंगे और प्लस करेंगे दोस्तों 3 को, कितने को, प्लस करेंगे 3, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 87 आ जाएगा। ठीक है, 87 आ जाएगा, समझ में आया। ठीक है, अब 87 को देखिएगा हम नीचे करते हैं, 87 का भी क्या करते हैं दोस्तों, 87 का करते हैं 2 गुना। ठीक है, 87 का क्या करते हैं दोस्तों 2 गुना करते हैं, और 2 जैसे कि 87 का करेंगे 2 गुना, और प्लस कितना करेंगे दोस्तों, यहाँ पे प्लस करेंगे 2। ठीक है, प्लस भी करेंगे 2, तो 87 का 2 गुना कितना होता है दोस्तों 174, यानी कि 174। ठीक है, तो 2 प्लस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 176 आ जाएगा। ठीक है, 176 आ जाएगा, 176 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में देखेंगे 176 कहाँ पर है, तो कहेंगे 176 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक एक चीज़ को बड़े आसानी से समझते हुए चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा 2 गुना करके 5 प्लस हुआ था, यहाँ पे 2 गुना करके 4 प्लस, यहाँ पे 2 गुना करके 3 प्लस, यहाँ पे 2 गुना करके 2 प्लस। ठीक है, ये क्रम चला था। ठीक है, वहाँ पे क्या हो रहा था दोस्तों, एक एक संख्या प्लस करके यानी कि बढ़ रही थी, और यहाँ पे घट रही, जैसे कि 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, यहाँ पे संख्या घट रही है, और जो पिछला प्रश्न किया था उसमें संख्या बढ़ रही थी। ठीक है, तो इस दोनों टाइप के मैंने प्रश्न आपको करा दिए। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे।
नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों फिलिंग द ब्लैंक्स वाला एक तरीके से समझिएगा, जैसे कि यहाँ पे रिक्त स्थान है, ठीक है, इसको भरना है। कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, तो लुप्त संख्या तो यहीं पर है, इसको कैसे ज्ञात करते हैं? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, ज़्यादा घबराना नहीं है। क्यों नहीं घबराना है? तो कहेगा मैं बताऊंगा ना क्यों नहीं घबराना। देखिएगा, जैसे कि ये वाली संख्या लेके आनी है, तो आपको ये संख्या और ये संख्या के बारे में पता कर लेना है, और ये वाली संख्या अपने आप आ जाएगी। तो कहेंगे कैसे पता करना? देखिएगा, जैसे कि हमको ये 576 के बारे में पता करना है, तो हमको इन दोनों संख्याओं के बारे में कुछ करना पड़ेगा। इनके साथ हम क्या करेंगे जो कि 576 आ जाए? तो देखिएगा, जैसे कि 28 और यहाँ पे 27 का हम गुणा कर देंगे, ठीक है, गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 776 ही आएगा, ठीक है, 776। आप करके देख लीजिएगा। क्योंकि मैंने इकाई अंक से चेक किया। कैसे? देखिएगा, 7 8 कितना होता है दोस्तों? 56 होता है। लास्ट का इकाई अंक दोस्तों 6 होता है, तो यहाँ पे 6 है, ठीक है, तो यही हो गया ना, तो गुणा करके आ रहा है, ठीक है, गुणा करके आ रहा है। तो यहाँ पर भी देखिएगा 3 7 कितना होता है? 21 होता है, ठीक है, इनका भी आपस में क्या हुआ है दोस्तों? गुणा करेंगे तो आ जाएगा 391, ठीक है, 391 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे 16 गुणे जब 21 हम करेंगे, 16 गुणे 21 करेंगे तो कितना आ जाएगा? कहेंगे देखिएगा, 6 एकम 6 की 6 आ जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे 6 एकम 6 21 दूनी 33 यानी कि 6 एकम 6 21 दूनी 42 यानी कि 33, यहाँ पे आ जाएगा 23 और 3 33, यहाँ पे 33 आएगा, यानी कि 336 आंसर आना चाहिए। क्या आएगा? 336 आंसर आएगा। हाँ, 21 गुणे जब 16 करेंगे तो 336 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में कहाँ है? ऑप्शन में सी, ऑप्शन नंबर सी में है आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में आपका हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर भी वैसा ही लॉजिक चल रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी वैसा ही लॉजिक चल रहा है। अब इसमें भी दोस्तों घबराना नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, वहाँ पे क्या हुआ था और यहाँ पे क्या करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दोस्तों आपको ये वाली संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है, तो बताइएगा यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है तो देखिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है तो देखिएगा, जैसे कि हमको यहाँ पे छोटी संख्या बड़ी संख्या, यानी कि ना ही कोई यहाँ पे ऊपर तो छोटी संख्या दी है, ठीक है, ऊपर छोटी संख्या दी है, ठीक है, ऊपर छोटी संख्या दी गई, ठीक है। तो सबसे पहले हम छोटी संख्या को ही देख लेते हैं, छोटी संख्या कैसे आ रही हैं ये, ठीक है। तो देखिएगा, जब 142 में से हम यहाँ पे 113 को माइनस कर देंगे, ठीक है, देखिएगा, जैसे कि इसको हम करते हैं, ठीक है, 142 से क्या करते हैं, जैसे कि 142, ठीक है, 142 माइनस जब 113 करेंगे तो आ जाएगा दोस्तों 29, कितना आ जाएगा दोस्तों? 29 आ जाएगा, ये देखिएगा यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे 96 से दोस्तों 69 को माइनस करना, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 96 माइनस 69, यानी कि 96 से 69 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 16 में से 9 जाएगा, 7 आ जाएगा, और यहाँ पर 7 में से 6, यानी कि यहाँ पे 8 में से 6 जाएगा 2, हाँ, यहाँ पे 27 आ जाएगा, ठीक है, 27 आ जाएगा, सही है। 27 माइनस होके चल रहा है, तो ये देखिएगा हम 57 को, यहाँ पे देखिएगा हम 57 को किस संख्या से माइनस कर दें जो कि 21 आ जाए? बताइएगा, 57 को किस संख्या से माइनस कर देंगे जो कि 21 आ जाएगा? तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, क्या करते हैं देखिएगा, जैसे कि 57 में अगर हम 21 को ऐड कर देंगे तो मालूम पड़ जाएगा। कैसे? देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 57, ठीक है, हमको मालूम पड़ जाएगा। फिर तो हम एक बार क्या करेंगे, 57 में हम 21 को ही ऐड कर देते तो कितना आ जाएगा? 8 2 कितना आ जाएगा? 78 आ रहा है, 78 आ रहा है ना, ठीक है। तो 78 में से जब हम दोस्तों 57 को माइनस करेंगे तो 21 आ जाएगा, ये भी क्लियर हो जाएगा ना। तो हम वहाँ पे संख्या कौन सी रख देंगे, ठीक है, संख्या कौन सी रख देंगे, यहाँ पे संख्या दोस्तों 78 रख देंगे। अब करिएगा, जैसे कि 78, ठीक है, नहीं, यानी कि 78 में से दोस्तों हम जब 57 को माइनस करेंगे, ठीक है, तो देखिएगा 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है, और 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा। देखिएगा आ गया ना 21, आ गया ना 21। मैथ के जो स्टूडेंट होंगे वो तुरंत दिमाग लगा लेते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा दोस्तों 78, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दी गई श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी दोस्तों अगला पद ज्ञात करना है। संख्या क्या हो रही है दोस्तों? 2 से हो रही है 5, 5 से हो रही है 20, 20 से हो रही है 100, 100 से क्या आएगी? तो आप यहाँ पे देखिएगा, ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन दोस्तों सारे के सारे बड़ी संख्याएं हैं, ठीक है। तो बड़ी संख्याएं, तो यहाँ पर भी जो भी ट्रिक लग रही होगी वो ऐसी लग रही होगी जिसमें दोस्तों संख्या बड़ी आ जाएगी। कैसे? देखिएगा,
एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 4 के साथ हम क्या करेंगे जो दोस्तों 5 आ जाए, तो कहेंगे 1 प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा। लेकिन 5 में क्या 1 प्लस करके हम 20 को ला सकते हैं, कहेंगे नहीं, तो ये तो लॉजिक लग नहीं सकता। अब देखिएगा क्या करते हैं, देखिएगा जैसे कि 5 और ये सॉरी यहाँ पे देखिए, जैसे कि ये 4 और 5 का अगर आपस में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 20 आ जाएगा। ठीक है, 20 आ जाएगा ना, कितना आएगा दोस्तों, 20 आ जाएगा। ठीक है, 20 आ जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे 20 दिया है। ठीक है, अब इस 5 और 20 का हम आपस में गुणा करेंगे। ठीक है, 5 और 20 का आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 100 आ जाएगा। ये तो देखिएगा यहाँ पे 100 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इस जैसे कि ये नीचे क्या आ गया, 20 और दोस्तों 100 आ गए। ठीक है, तो ये यहाँ तक हो गया ना। अब हम इस 20 और 100 का हम गुणा करेंगे, तो 20 और 100 का हम गुणा कर देंगे तो देखिएगा जैसे कि यहाँ पे देखिए ये 20 और 100 दिया है ना, इसका गुणा करेंगे तो 20 एकम यानी कि 2 एकम 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा और 3 जीरो यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। ठीक है, संख्या कौन सी आनी चाहिए यहाँ पे दोस्तों, 2000 आनी चाहिए। ठीक है, 2000 आनी चाहिए। समझ में आया। ऑप्शन में देखेंगे 2000 कहाँ है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब चलेंगे हम नेक्स्ट प्रश्न पे, एक बार और देखेंगे क्या इस प्रश्न को। देखिएगा बिल्कुल सिंपल सा समझा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा 4 और 5 का क्या किया है दोस्तों, आपस में गुणा आ गया 20। ठीक है, अब 5 और 20 का आपस में करेंगे गुणा तो आ जाएगा 100, फिर 20 और 100 का आपस में गुणा करेंगे तो आ जाएगा दोस्तों 2000। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा था। ठीक है, यही लॉजिक था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिएगा। यहाँ पर भी दोस्तों लुप्त पद ज्ञात करना है। तो देखिएगा क्या हो रहा है, यहाँ पे संख्याएं कैसे चल रही हैं। देखिएगा यहाँ पे संख्या दोस्तों 5 से 10 हो गई है, 10 से दोस्तों 17, यहाँ पे दोस्तों रिक्त स्थान है, यहाँ पे लेके आना। उसके बाद 37 से दोस्तों 50 संख्या हो रही, क्या हो रही है, 50 हो रही है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, जैसे कि 5 से दोस्तों संख्या हो गई कितनी, 10 हो गई है ना। चलिए यहाँ पे देखिएगा, तो 5 में देखिएगा 5 से संख्या 10 हुई, तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, 5 प्लस किया है तो संख्या कितनी हो गई, 10 आ गया। अब 10 से हमें यहाँ पे 17 हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे प्लस 7 होगा तभी तो 17 आएगी। ठीक है, अब 17 में हम क्या प्लस करें, ये चीज़ सोचने वाली है, लेकिन अभी आगे हमारा पैटर्न दिया तो हम यहाँ पे देखते हैं। तो 37 से दोस्तों संख्या 50 हो रही है, तो यहाँ पे कितना प्लस किया गया है, यहाँ पे प्लस किया गया है दोस्तों 13। तो आप यहाँ पे देखिएगा 5 प्लस हुआ, फिर 7 प्लस हुआ और लास्ट में दोस्तों 13 प्लस हो रहा है। कितना, 13 प्लस हो रहा है। तो आप ये देखिएगा कहीं ना कहीं दोस्तों ये अभाज्य संख्याएं प्लस हो रही हैं। कितनी, अभाज्य संख्याएं प्लस हो रही हैं। तो 17 में दोस्तों हम क्या करेंगे, अगर 17 में हम 9 को प्लस करते हैं, क्या विषम संख्या है ना, 17 में दोस्तों अगर हम 9 को प्लस करते हैं, 9 को प्लस करते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 26। ठीक है, 26 आ जाएगा। फिर 9 के बाद कितना आता है दोस्तों, विषम यानी कि विषम संख्या कौन सी आ जाएगी, 11। तो अगर हम यहाँ पे 11 को प्लस करेंगे तो 37 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 13 प्लस हुआ है तो 50 आ गया। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 5, 7, 9, 11, 13 यानी कि विषम संख्या यहाँ पर दोस्तों प्लस हुई हैं। ठीक है, विषम संख्याएं प्लस हुई हैं, तो इसीलिए आपका आंसर क्या आया, यहाँ पे रिक्त स्थान की जगह पर 26 यानी कि 26 आया। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये दोस्तों कुछ लेटर्स से है। क्या देखिए, कह रहे हैं दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिएगा। दोस्तों ये अल्फ़ाबेट्स लेटर्स से, यहाँ पे देखिएगा आई से क्या आया दोस्तों, एल, एल के बाद आया ओ, ओ के बाद आया आर, तो आर के बाद क्या आएगा। ठीक है, आर के बाद क्या आएगा, इसको देखिएगा हम दूर दूर लिख लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कैसे हम दूर दूर लिख लेते हैं, देखिएगा आई हमारा कितने पर आता है, आई हमारा आता है दोस्तों 9 पर। ठीक है, एल हमारा कितने पर आता है दोस्तों, एल आता है हमारा दोस्तों 12 पर। ओ कितने पर आता है दोस्तों, ओ आता है दोस्तों 15 पर। आर कितने पर आता है दोस्तों, आर आता है 18 पर। ठीक है, आर आता है दोस्तों 18 पर। ठीक है, पेन मैंने चेंज कर लिया। तो देखिएगा यहाँ पे क्या हुआ है दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ है, तो देखिएगा 9 से दोस्तों हम आ गए 12 पर, यहाँ प्लस हुआ है 3। ठीक है, 12 से आ गए दोस्तों हम 15 पर, यहाँ पे प्लस हुआ है 3। ठीक है, 15 से आ गए दोस्तों हम 18 पर, यहाँ पर भी प्लस हुआ है 3। तो 18 से भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 प्लस चल रहा है, तो 18 से भी हम आगे जाएंगे तो यहाँ पे प्लस होगा दोस्तों 3।
ठीक है, 3 प्लस होगा। तो 18 में जब हम 3 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, आ जाएगा यहाँ पे 21। कितना आ जाएगा दोस्तों, 21 आ जाएगा। और 21 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, कहेंगे 21 नंबर पे आता है यू। क्या आता है दोस्तों, यू आता है। ठीक है, यू आता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, यू लेटर यहाँ पे आएगा। ठीक है, यू। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट भी अल्फ़ाबेट्स के लेटर से है। यहाँ पे देखिएगा, कह रहे दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिएगा। उसी तरीके से यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे क्या सीरीज चल रही है, यहाँ पर क्या सीरीज चल रही है देखिएगा। इसको भी उसी तरीके से करके देखते हैं। देखिएगा, बी हमारा कितने पर आता है दोस्तों, बी आता है हमारा 2 पर। ठीक है, डी कितने पर आता है, डी आता है 4 पर। एच कितने पर आता है, एच आता है 8 पर। एन कितने पर आता है, एन आता है दोस्तों 14 पर। ठीक है, 14 पर आता है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या हुआ है दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ है, 2 से संख्या हो गई दोस्तों 4 प्लस हुआ है 2। ठीक है, 4 से संख्या हो गई है दोस्तों 8। यहाँ पे कितना प्लस हुआ है, यहाँ पे प्लस हुआ है दोस्तों 4। ठीक है, अब 8 से संख्या हो गई है दोस्तों 14। यहाँ पे कितना प्लस हुआ है, यहाँ पे प्लस हुआ है दोस्तों 6। तो देखिएगा 2 प्लस, अब अगली संख्या कौन सी प्लस हो, कौन सी संख्या अब अगली आनी चाहिए, तो आप यहाँ पे देखिएगा, पहले 2 प्लस हुआ, फिर 4 प्लस हुआ, फिर 6 प्लस हुआ, यानी कि 2-2 संख्याएं बढ़ती हुई जा रही हैं। तो यहाँ पे संख्या कौन सी प्लस हो जाएगी, तो कहेंगे प्लस हो जाएगी 8। 8 प्लस हो जाएगी। तो देखिएगा, अगर 14 में, इस वाले 14 में हम 8 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, कहेंगे 14 में 8 को प्लस करेंगे तो आएगा दोस्तों 22। ठीक है, 22 आ जाएगा। और 22 पे कौन सा लेटर आता है, कहेंगे 22 पे लेटर आता है दोस्तों वी, बैन वाला दोस्तों वी आता है ना। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यही दोस्तों लॉजिक लगते हैं एग्जाम में जब ऐसे प्रश्न आ जाते हैं ना डबल सीरीज में सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये जैसे कि डबल सीरीज यहाँ पे चली है ना, तो आप लोग दोस्तों क्या करते हैं, टाइम बहुत बर्बाद कर देते हैं और दोस्तों सोचने में बैठे रहते हैं क्या होगा क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे प्रैक्टिस करते रहिएगा कंटिन्यू, जो कि आपको एग्जाम में दोस्तों टाइम ना लगे और आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ठीक है, अच्छा से अच्छा स्कोर आप रीजनिंग में करके आएँ। ठीक है, इसीलिए आप कंटिन्यू दोस्तों प्रैक्टिस सेट लगाते रहिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, अगला पद ज्ञात करना है। देखिएगा, 196 से संख्या हो रही है दोस्तों 1372। संख्या एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो यहाँ पे 256 से भी जो संख्या आगे आएगी वो भी संख्या दोस्तों बड़ी आएगी, और ऑप्शन में भी दोस्तों संख्याएं बड़ी दी गई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा, सोचने वाली बात ये, यहाँ पे बीच में दिया है दोस्तों समान अनुपात। क्या समान अनुपात दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो संबंध इसका इससे है, पहले का दूसरे से है, वही संबंध हमको ये तीसरे का निकाल के दोस्तों चौथा बताना है। ठीक है, सेम संबंध होना चाहिए। ठीक है, सेम संबंध होना चाहिए। चलो देखते हैं। अब आप यहाँ पे एक चीज़ को गौर करिएगा, 196 आपको क्या दिखता है, आपको 196 क्या दिखता है, तो आप ये कहेंगे 196 हमको दिखता है दोस्तों ये 14 का स्क्वायर है, 14 का वर्ग है ना ये, कहेंगे हाँ भैया 14 का वर्ग। मैं इसीलिए कहता हूँ आपको 20 तक दोस्तों वर्ग और घन याद होनी चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, ये 14 का दोस्तों वर्ग है। ठीक है, स्क्वायर है ना, 14 का स्क्वायर है। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, 14 का, एक सेकेंड, ये क्या है दोस्तों, 14 का स्क्वायर है। ठीक है, अब ये क्या है दोस्तों, 1372 क्या है, 1372 क्या लग रहा है बताइएगा, 1372 क्या लग रहा है। अगर आप 1372 को देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि 1372 और दोस्तों 1372 को हम प्लस करते हैं तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 4 4 7 7 14, यहाँ पे आ जाएगा 6 6 7 आ जाएगा 2, 2744 आ रहा है ना, 2744 आ रहा है ऐड करने पर। लेकिन आप देखिएगा 2744 क्या होता है दोस्तों, 2744 होता है दोस्तों 14 का घन। ठीक है, ये देखिएगा क्या होता है दोस्तों, 14 का घन आता है और लिखा है 1372। अब यहाँ पे देखिएगा क्या लॉजिक लगा है, यहाँ पे देखिएगा जैसे कि 14 का दोस्तों किया है दोस्तों घन। ठीक है, और दोस्तों भाग कर दिया है दोस्तों 2 से, 2 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा, यहाँ पे 14 का स्क्वायर फिर 14 का घन भागे 2। ठीक है, तो ये 256 क्या दिया है, अब लॉजिक लग जाएगा ना, 256 क्या दिया दोस्तों, ये 16 का वर्ग है, ये 16 का वर्ग यानी कि स्क्वायर है। ठीक है,
16 का वर्ग है। तो आगे संख्या क्या आएगी दोस्तों, 16 की घन आएगी और दोस्तों वो क्या, उसे क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो 16 का घन कितना होता है ये आपको मालूम है, तो कहेंगे 16 का घन, देखिएगा मैं नीचे लिखता हूँ, 16 का घन होता है दोस्तों, 16 का घन होता है 4096, 4096 होता है ना। अब इसमें अगर हम दोस्तों 2 से इसमें भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, कहेंगे 2048 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 2048। ठीक है, 2048 आ जाएगा। ऑप्शन में है क्या, हाँ ऑप्शन में है 2048। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी का ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये भी समझ में आया होगा। ठीक है, ये प्रश्न थोड़ा सा टाइम टेकिंग था। अगर आप दोस्तों 20 तक दोस्तों आपको वर्ग और घन याद हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा ये क्या था दोस्तों, ये 14 का वर्ग का दोस्तों 2 से भाग था। ठीक है, आधा था। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट को देखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों, कह रहे दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी दोस्तों अगला पद ज्ञात करना है। इस प्रश्न में थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखिएगा यहाँ पे 60 से संख्या क्या हो रही, 24, तो 480 से संख्या क्या हो जाएगी, बताइएगा। यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे देखिए जैसे कि ये 60 दिया है, ठीक है, 60 में दोस्तों अगर हम 24 से दोस्तों इसमें भाग देते हैं तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, आप कैलकुलेट करेंगे या दोस्तों आप पेन से करिएगा फटाफट से। तो यहाँ पे संख्या 2.5 आ रही है। क्या दोस्तों 2.5 आएगी ना, हाँ बिल्कुल 2.5 ही आएगी, सही बात है। तो हम यहाँ पे क्या करें, जो कि दोस्तों 2.5 के हिसाब से हम देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे 2.5 आ गया। ठीक है, 2.5 आ गया तो हमको जगह जैसे कि इसका आंसर निकालना है। ठीक है, इसका आंसर निकालना, तो जैसे कि हम 480 में 2.5 का ही भाग लगा देंगे, 2.5 का ही भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, तो कहेंगे 192 आ जाएगा। ठीक है, 192 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला आपका ये वाला आपका हो जाएगा। ठीक है, 192 यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अब चलते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे बी यू टी का संबंध दोस्तों टी यू बी से दिया है, उसी प्रकार से आपको एन ई टी का संबंध क्या होगा यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो देखिएगा आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, जो लेटर यहाँ पे लिखा है वही लेटर यहाँ पे लिखा है, कोई चेंज है कहेंगे नहीं, तो इसका मतलब जो लेटर यहाँ पे लिखा है वही लेटर यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिएगा, सबसे पहले तो आप ऑप्शन के थ्रू हटा सकते हैं। कैसे, जैसे कि जो लेटर यहाँ पर वही लेटर यहाँ पर, तो यानी कि यहाँ पे एन ई टी लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा डब्ल्यू आ रहा है, ओ आ रहा है, ये नहीं होगा। ठीक है, और उसमें क्या बोलते हैं ये क्या बोलते हैं, यहाँ पर दोस्तों पी तो कहीं है नहीं, इसमें देखिएगा पी दिया है तो ऑप्शन को यहाँ पर से हटा सकते हैं। ठीक है, ये एक ट्रिक होती है दोस्तों, आप ऑप्शन हटा देते हैं तो आप दोस्तों गलत करने के चांस कम हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने 2 ऑप्शन हटा दिए, ठीक है, अब बचते आपके पास 2, तो आप 50-50 में भी सही कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा अब इसको देखिए कैसे किया गया है। तो ये वाली जो टी है ना, ये वाला टी ऐसे रख दिया है, और ये वाला यू ऐसे रख दिया, और ये वाला बी दोस्तों ऐसे रख दिया है। ठीक है, यानी कि पीछे से सॉल्व भी किया गया है। ठीक है, तो ये वाला जब टी है ऐसे हम यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों टी, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों टी। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से ई को लेके आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ई। ठीक है, उसके बाद ये इधर से एन जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा एन। तो क्या आया आपका टी ई एन, यानी कि 10 आया। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है जिस प्रकार से संबंध दोस्तों तैरना का संबंध दोस्तों नदी से है, उसी प्रकार से दोस्तों चढ़ना का संबंध किससे हो जाएगा। देखिएगा नदी में हम क्या करते हैं दोस्तों, नदी में क्या करते हैं हम दोस्तों, तैरते हैं। ठीक है, तो चढ़ना क्या हो जाएगा बताइएगा। समुद्र में क्या चढ़ना होता है, कहेंगे नहीं। सड़क पर चढ़ते हैं, क्या करें, नहीं। तालाब में चढ़ते हैं, कह रहे नहीं। पर्वत हो जाएगा, क्या पर्वत के ऊपर हम चढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे, देखिएगा अब यहाँ पर भी उसी प्रकार से संबंध है। कह रहे हैं जैसे कि चर्मकार का संबंध किससे दिया है दोस्तों, चमड़ा से, उसी प्रकार से दोस्तों बढ़ई का संबंध किससे हो जाएगा बताइएगा। चर्मकार क्या करता है दोस्तों, चमड़ा का काम करता है, तो बढ़ई किसका काम करेगा दोस्तों, कहेंगे बढ़ई करेगा दोस्तों लकड़ी का काम। क्या करेगा दोस्तों, लकड़ी का काम करेगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कारपेंटर वाला। ठीक है, क्या करता है, लकड़ी का काम करता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा।
नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है जैसे कि यहाँ पे पैर का संबंध निकालना है, ठीक है। तो आप पीछे से देखिएगा, जैसे कलाई का संबंध किससे है दोस्तों, हाथ से है, ठीक है। या दोस्तों हाथ का संबंध दोस्तों कलाई से, क्या कलाई से है। तो हाथ में क्या होती है दोस्तों, कलाई, जैसे कि कलाई संबंध है ना, जो जैसे कि हमारा ये हाथ होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे दोस्तों एक एल्गो होती है, ठीक है, एल्गो, फिर उसके बाद हमारा पीछे हाथ चलता है, ठीक है। इसका पूछ रहा है, तो उसी प्रकार से ये पैर का क्या हो जाएगा। तो आपको मालूम होगा हमारे पैर में भी क्या होता है, यहाँ पे दोस्तों एक होता है, फिर आगे बढ़ता है, तो इसे क्या बोलते हैं, टखना बोलते हैं, टखना बोलते हैं। कहीं कहीं दोस्तों इसे क्या बोलते हैं, घुटना बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, घुटना या दोस्तों टकना, घुटना या दोस्तों टखना बोलते हैं, ठीक है। तो पैर का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों, टखना से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है विषम पद ज्ञात कीजिएगा। यहाँ पर भी दोस्तों विषम पद ज्ञात करना है, तो देखिएगा विषम पद ज्ञात करना है। जैसे कि 64 का संबंध दोस्तों 109 से है, 36 का संबंध 83 से है, 42 का संबंध दोस्तों 87 से है, 102 का संबंध दोस्तों 147 से है, ठीक है। तो इसमें विषम क्या हो जाएगा दोस्तों, विषम निकालना है। एक सेकंड देखिएगा, थोड़ा सा आप वेट करिएगा, एक सेकंड, टेक्निकल इशू हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आ गया, जैसे कि विषम पद की बात कर रहा है, तो यहाँ पे विषम पद निकालना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि हमने यहाँ पे 109 लिखा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने 109 लिखा, और 109 में से अगर 64 को हम माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 45, 45 आ रहा है। करेंगे जी भैया 45 आ रहा है। उसी प्रकार से हम इसको करते हैंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा 83, 83 में से माइनस हम अगर 36 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 36 करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा दोस्तों, जैसे कि 13 में से 6 जाएगा तो आ जाएगा 7, और उधर 7 में से यहाँ पर क्या होगा, एक सेकेंड, यहाँ पे कितना आ जाएगा देखिएगा, जैसे कि 13 में से 6 जाएगा तो आ जाएगा 7, फिर इधर बचा है दोस्तों 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 4, यहाँ आएगा 47, लेकिन यहाँ पे दिया है दोस्तों 38, ठीक है। यहाँ पे दिया है 38 दिया है, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा, यहाँ इसको हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे दिया है जैसे 87, ठीक है। 87 में से माइनस हम करेंगे दोस्तों 42, ठीक है। 42 को माइनस करेंगे तो 7 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और 8 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8 में से 4 जाएगा तो यहाँ पर भी 4, यानी कि 45 आ रहा है। उसके बाद देखिएगा 47, यहाँ 147 में से, ठीक है, यहाँ पे 147 में से माइनस करेंगे दोस्तों 102 को माइनस करेंगे तो 7 में से 2 जाएगा तो आएगा 5, 14 में से दोस्तों 10 जाएगा तो आएगा 4, यहाँ पर भी कितना आया 45। तो देखिएगा यहाँ पर माइनस करने पर आया 45। अब देखिएगा हम देखो कलर चेंज करके बताते हैं, जैसे कि यहाँ पे माइनस किया आया दोस्तों 45, यहाँ पर भी माइनस किया आया 45, यहाँ पर माइनस करने पर आया 45, लेकिन यहाँ पे आ रहा है 47, ठीक है। तो विषम कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में वो लॉजिक नहीं लग रहा है जो दोस्तों तीनों ऑप्शन में लग रहा है, ये सबसे अलग हो रहा है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, ये भी उसी प्रकार से प्रश्न है, इसको देखिएगा। कह रहे विषम पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी विषम पद निकालना है, कैसे निकालना है देखिएगा। जैसे कि 15 से क्या हुआ है दोस्तों 45, 15 से हो गया 45, 3 से हो गया 29, 31 से हो गया 93, 41 से हो गया 123, ठीक है। क्या हुआ है देखिएगा, जैसे कि ये 15 है, ठीक है, यहाँ पे हमने 15 लिखा, देखिएगा यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा दोस्तों 15, ठीक है। 15 का दोस्तों क्या किया गया है दोस्तों 3 गुना, ठीक है। 15 का 3 गुना करेंगे तो तभी तो आएगा ना 45, हाँ 15 का 3 गुना 45 कर देंगे। अब यहाँ पे दिया है 9, तो हमने जैसे कि यहाँ पे लिखा 9, ठीक है, तो 9 का भी हम अगर 3 गुना करते हैं तो कितना आएगा दोस्तों 27 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे दिया है 29, ठीक है, 29 दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 31 दिया है, तो 31 का भी हम क्या करते हैं दोस्तों 3 गुना करते हैं। जब 31 का 3 गुना करेंगे तो आएगा 93, यहाँ पे 93 दिया है, ठीक है। अब 41 दिया है, तो 41 का भी हम क्या करेंगे दोस्तों, 41 का भी हम दोस्तों 3 गुना करेंगे तो आ जाएगा दोस्तों 123, ठीक है, 123 आ जाएगा। तो देखिएगा सबका हमने गुना किया, ठीक है, जो 3 का गुना किया तो 123 आया, यहाँ पे 123 दिया है, ठीक है। यहाँ पर भी दोस्तों 31 का 3 गुना किया आया दोस्तों 93, तो यहाँ पर भी 93 दिया है। यहाँ पर भी दोस्तों हमने क्या किया, 3 का गुना किया आया है 27, लेकिन दिया है दोस्तों 29, तो यही आपका अलग हो जाएगा। यहाँ पर भी हमने गुना किया था, आया था 45, और यहाँ पर भी 45 दिया है, ठीक है। तो यही वाला दोस्तों आपका सबसे अलग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या कर दिया, 2 प्लस करके रखा हुआ है, ज़्यादा संख्या कर दी गई है, ठीक है।
अब चलते हैं हम दोस्तों अगले प्रश्न पे। देखिएगा अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, कह रहे दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी दोस्तों लुप्त संख्या ज्ञात करना है। लुप्त संख्या कहाँ है दोस्तों, यहाँ पर है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, नीचे सारी की सारी संख्याएं दोस्तों बड़ी संख्याएं। ठीक है, तो हमको क्या करना है, यही बड़ी संख्या किस प्रकार से आ रही है इनको ज्ञात कर लेना है। ठीक है, इनको ज्ञात कर लेना। तो देखिएगा कैसे हो रहा है, आप यहाँ पे देखिएगा हम 7 और 8 3 के साथ क्या करें जो कि 168 आ जाए, कहेंगे करते हैं। ठीक है, हम पहला ये वाला कॉलम हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने 7 करेंगे, गुणे करेंगे दोस्तों 8, फिर गुणे करेंगे दोस्तों 3, यही लेटर दिए ना, यही संख्या दी है ना, 7 8 3, ये देखिएगा 7 8 3। ठीक है, इनका दोस्तों हम गुणा करते हैं। तो 7 8 कितना हो जाता है दोस्तों 56, 56 का गुणा करेंगे 3 में तो आ जाएगा दोस्तों 168 आ जाएगा। तो 168 यहाँ पे दिया है। उसी प्रकार हम इनका गुणा करते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे 6 गुणे 4। ठीक है, कितना आ जाएगा 6 36, 36 चौकी कितना हो जाएगा दोस्तों 144 हो जाएगा। यहाँ पे 144 दिया है। उसी प्रकार से हमको ये वाली संख्या लाने के लिए यहाँ पे कौन सी संख्या रखनी चाहिए, तो देखिएगा हमको जब कोई तीनों संख्याओं का आपस में गुणा हो रहा है, ठीक है, तो ये जो दो संख्या यहाँ पे दी हैं 6 और 5, इनका हम गुणा कर लेते हैं। जैसे कि 6 गुणे 5 का हम गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 6 5 30 आ जाएगा। ठीक है, 30 आ जाएगा। अब आपका 30 तो आ गया। अब 30 से दोस्तों हम किस संख्या का गुणा करें जो कि दोस्तों यहाँ पे 120 आ जाएगा। तो आप कहेंगे 30 का अगर 4 से गुणा कर देंगे, क्या 4 से अगर गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3 चौक 12 यानी कि 120 मिल जाएगा आपको। ठीक है, 120 मिल जाएगा। तो यहाँ पे संख्या कौन सी आ जाएगी दोस्तों 4 आ जाएगी। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा आशा करता हूँ। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न भी देखिएगा, इस प्रश्न को कैसे करते हैं। इस प्रश्न को देखिएगा, ये भी प्रश्न दोस्तों सेम पैटर्न पर है। इसमें तो बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि अभी आपने सेम प्रश्न वैसा ही सॉल्व किया है। तो इसको भी कर लेंगे। कैसे कर लेंगे देखिएगा 6 का गुणा दोस्तों, जैसे कि 2 का गुणा हम 6 में कर देंगे तो 2 छिक्के कितना होता है 12 और 12 सत्ते कितना होता है दोस्तों 84। यहाँ दिया है 84। देखिएगा बड़े आराम से करते हैं। देखिएगा जैसे कि यहाँ पे करते हैं 7 गुणे 6 गुणे 2। ठीक है, तो 7 छिंग कितना हो जाएगा 7 छिंग 42 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 84। 2 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 84 हो जाएगा। ठीक है, कितना आएगा दोस्तों 84 आ जाएगा। ठीक है, 84 आ जाएगा। उसके बाद देखिएगा हम यहाँ पे करते हैं कि 3 गुणे 9 गुणे 8, जैसे कि 3 गुणे 9 गुणे 8। ठीक है, तो 3 ने हम 27 अट्ठे करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 27 अट्ठे होता है 216। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो 216 दिया है। तो हमको यहाँ पे 900 लेके आना है। तो उसी प्रकार से हमको दो संख्या यहाँ पे दी है 5 और 6। ठीक है, तो 5 और 6 का ही आप गुणा कर लीजिए पहले। ठीक है, तो जैसे कि 5 गुणे 6 कितना आ जाएगा दोस्तों 30 आ जाएगा। ठीक है, अब लेके आना है आपको 90, यहाँ पे लेके आना है आपको 900। अब कितना आसान हो गया, आपके पास 30 रखा है। ठीक है, 30 आपको मिल गया, आपको लेके आना है 90। तो 30 का हम किस संख्या से गुणा करते हैं जो कि दोस्तों 900 आ जाएगा। तो कहेंगे अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे 30 से ही गुणा कर दो। तो 3 तिहाई कितना हो जाएगा 9 और डबल जीरो यहाँ पर दिए, ये दोनों जीरो यहाँ रख लेंगे तो आ जाएगा 900। ठीक है, तो यहाँ पे संख्या कौन सी आ जाएगी दोस्तों 30 आ जाएगी। ठीक है, 30 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूं समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पे। अब नेक्स्ट प्रश्न तो नहीं है, ये क्लास यहीं तक थी। ठीक है, ये अंतिम प्रश्न था, कोई दिक्कत नहीं है। आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी, सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहा करें। ठीक है, घर पे लगाते रहा करें। टेलीग्राम पर पीडीएफ मिल जाती, पीडीएफ को बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर लिया करें। कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जाता। आपको पीडीएफ इसलिए मैं फ्री में देता हूँ कि आपका कभी डाटा नहीं है, नेट नहीं है, तो आप वो पीडीएफ निकाल करके अपने मोबाइल में अपने घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं दोस्तों आपसे एक बात कहना चाहूँगा, अगर दोस्तों आपको यह दोस्तों सेशन पसंद आया तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ दोस्तों शेयर कर देना। ठीक है, चैनल पर नए आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। और दोस्तों टेलीग्राम से आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से पीडीएफ आप ले सकते हैं।
ठीक है। पीडीएफ वहाँ पे सबकी पीडीएफ मिल जाती है, सब फ्री में दोस्तों। रीजनिंग की मिल जाएगी, हिंदी की मिल जाएगी, जीके की मिल जाएगी, संविधान की मिल जाएगी, अनुच्छेद की पूरी पीडीएफ पड़ी हुई है, ठीक है। सारे के सारे अनुच्छेद की वहाँ पे पीडीएफ पड़ी है, वन लाइनर प्रश्न मिल जाएंगे वहाँ पे बहुत सारे, आप वहाँ से उनको पढ़ के रिविजन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए विदाई चाहता हूँ, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।